राधे राधे दोस्तों। तो देखिए, पत्रकारों ने वसुधा और देवांश की रोमांस का फ़ोटो खींच के अखबार में छाप दिए, जिसे कि देख कर के वसुधा काफ़ी शौक में हो गई और दिव्या भी। उसके बाद दिव्या और वसुधा कुछ करना चाह रही हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। वसुधा देख रही है, पढ़ रही है, तो बहुत सोच में पड़ जा रही। कह दे कि इससे तो मासा बहुत दुखी होंगी और हुकुम को बहुत कष्ट पहुँचेगा। हुकुम को बहुत कष्ट पहुँचेगा। और इधर ये देख रही है चंद्रिका, तो चंद्रिका आग बबूला हो जा रही है। जाके उसी के ऑफिस में जाके बैठ जा रही है, पत्रकार के ऑफिस में जाके पहुंच जा रही है और चेयर पे जाके बैठ जा रही है और देख रही है कि अब ये आ रहा है कि नहीं। तो पत्रकार आता है, कहते हैं चंद्रिका जी आप कैसे यहाँ पे आ गई। वसुधा भी भागी भागी दौड़ी दौड़ी वहाँ जाती है कि अब तो बखेड़ा खड़ा होगा। पूरा जमौड़ा लग जाता है, बहुत सारे पत्रकार आ जाते हैं और कहते हैं कि बताइए चंद्रिका जी, नौकरानी ये प्यार में देवांश गिर गए हैं क्या। अब आप अपनी बहू तो कह रही थी बड़े शान से कि उदयपुर की शान रहेगी हमारी बहू, और नौकरानी से अपनी बहू बेटी की शादी करेंगे। तो कहती है खामोश, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग किससे पूछ के ये छापे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरा बेटा मेरे खिलाफ जाए। मेरा बेटा मेरी शान है। हमारे देवांश के बारे में एक लफ्ज़ भी आप लोगों ने कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और आगे कुछ चाहिए जानकारी तो हमारे बेटे से पूछ लीजिए, वहाँ क्या हुआ था देवांश। देव बताओ सबको। तो देव कहते हैं नहीं, वहाँ पे वसुधा का पैर में चोट लग गया था तो मैं वसुधा को संभालने चला गया था। वसुधा भी यही बात बोलती है, तो लेकिन बोलती है तो इसके आवाज़ों में रुआंसू जैसा हो जाता है, रोने जैसा। तो कहते हैं कि ये बताइए कि आप मन ही मन ऐसा तो नहीं कि बड़े ख़ानदान में आने के लिए फांस रही हैं, लड़के को झांसे में ले रही हैं कि बड़े ख़ानदान की बहू बन जाएंगे। और देखिए आपका गला क्यों भर रहा है। तो वसुधा गुस्से में आ जाती, बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ऐसा एक इंसानियत के नाते इन्होंने हमारी मदद की और आप इस बात को उछाल के कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। आप लोगों को समझ नहीं आता है। तब तक हनुमंत भी गुस्से में खूब बोलने लगता है। कहता है कि देवी हुकुम हमारे लिए अन्नदाता है, हम अन्नदाता के साथ छल नहीं कर सकते। आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते। हमने ऐसा संस्कार नहीं दिए हैं कि हमारी बेटी इतने गंदे काम करेगी। और खूब सुनाते हैं पत्रकारों को। देव भी कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तब तक इधर मैं सारिका अखबार लेके घूमती रहती। घर में कोई है नहीं, सन्नाटा छाया हुआ है, क्या बात है, घर में कोई दिख क्यों नहीं रहा। तब तक सब लोग आ जाते हैं और ये अखबार लेके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। और जो ही चंद्रिका सिंह बैठती वहाँ पहुँच के बोलती है देखिए ना भाभी सा ये क्या है अखबार में। तो कहते ऐसा सारिका तुम अपने कमरे में आराम करने जाओ। और इधर हनुमंत आकर के अपनी बेटी से पूछता है कि कोई ऐसी तो बात नहीं जो पत्रकार कह रहे हैं। तब तक सारिका दौड़ के आके सुनने लगती है कि क्या बात हो रही है। कि हनुमंत अपनी बेटी का हाथ पकड़ के लेके गए हैं उनके घर। हनुमंत के घर गेट के बाहर जाके सुनने लगती है बातों को। तो हनुमंत अपनी बेटी से पूछ रहे होते हैं कि बताओ वसुधा, तुमने ऐसा कुछ तो नहीं किया। अगर ऐसा कुछ कर रही हो तो मैं तुम्हारा गला दबा के मार दूंगा, ये सोच लो। तो कहती मार दीजिए, मेरा गला दबा दीजिए, मैं आपकी ही परवरिश हूँ। मैं इतना गंदा काम नहीं कर सकती। जो भी करना है मैं खुल के करती हूँ, आप जानते ही हैं। और अपने बापू साहब को समझाती है, कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है बापू साहब, मैं आपकी गुड़िया थी, आपकी लाडो थी, आपकी लाडो हूँ और रहूँगी।